जय हिंद डियर। तो चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि आप अपना प्रोफाइल को कैसे अपडेट करिएगा। सर पहला क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, 11 डॉक्यूमेंट्स बताए थे। कैसे से उसका फॉर्मेट में चेंज करिएगा, कैसे साइज बनाएगा वो बता चुके हैं। इससे पहले वाला वीडियो में आपको बताया रजिस्ट्रेशन कैसे करिएगा। अब रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद अब आपको फाइनली क्या करना, अपना प्रोफाइल को अपडेट करना है। जैसे प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा तो सर नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपका प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाओगे। ठीक है, चलिए इस सारा चीज़ को अच्छा से रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, कर लेने के बाद आप इस पेज में आ जाइएगा या नेक्स्ट दिन फिर ओपन करिएगा, वेबसाइट ओपन करिएगा। तो याद करो हम लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन से गए थे, है ना। तो आप स्टूडेंट लॉगिन में आइएगा। जैसे स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक करिएगा ये अपीयर होगा। जैसे अपीयर होगा आप यहाँ यूजर आईडी, याद करो यूजर आईडी बनाए थे वो लोग बाय डिफॉल्ट दिया था, बोले थे लिख लेने, और साथ में पासवर्ड जो बनाए थे उसको यहाँ इंटर करिएगा। करने के बाद लॉगिन में क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा वो इस तरह का शो करेगा। ठीक है, और ठीक से देखिए यहाँ लिखा हुआ अपडेट प्रोफाइल, मैंने आपको प्रोफाइल को अपडेट करना है। अभी आपका 0% है, इसको 100% करना है। तो क्या करेंगे सर, यहाँ लिखा हुआ आपका जो आएगा वो आ जाएगा, इससे कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ क्लिक करोगे, जैसे अपडेट प्रोफाइल में क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में, इस प्रोफाइल में आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, एडिशनल इंफॉर्मेशन, 10 का रिजल्ट, 12 का रिजल्ट, डॉक्यूमेंट्स करना है। यहाँ तक जब करना, ये तो प्रीव्यू है। इतना करने से आपका प्रोफाइल 100% हो जाएगा। तो सर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ फोटो अपलोड करना, या कोई भी एक फोटो लगा दीजिए। आप यहाँ से क्लिक करोगे, अपना फोटो अपलोड कर दोगे। सर कितना साइज होना चाहिए, बोले 2 MB से कम होना चाहिए, जो लिखा लेस देन 2 MB होना चाहिए। सर इसके नीचे सिग्नेचर अपलोड कर दोगे। क्लियर है, करने के बाद एप्लीकेंट कोड आ जाएगा, भर सकते हो। आज सर ये कंपलसरी भी नहीं है, देखो आ जाएगा अपना। सर फर्स्ट नेम है ना, लास्ट नेम जनरली कुछ आ जाएगा, कुछ अपने आप सेलेक्ट करते चलोगे। बेस मंगल, यहाँ याद रखिएगा आधार कार्ड, यहाँ आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आधार, और यहाँ आधार नंबर डाल दोगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे। सर यहाँ 25 से 26 सेशन अपना मिडिल नाम डालोगे। इंडियन सब सेलेक्ट करना है या अपने आप डिफॉल्ट आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोलकाता, सोशल कैटेगरी तो याद करो हम लोग वहाँ जो भरे तो वही भरोगे। अगर आप सिविल कास्ट में आते हो तो यहाँ सिविल कास्ट, सिविल टाइप ओबीसी जो आता है वो, और नहीं तो सर अनरिजर्व। अगर आप सिविल कास्ट में आते हैं, सिविल कास्ट भरते हैं तो सर उसका आपको क्या करना, PDF अपलोड करना पड़ेगा। अनरिजर्व तो सर उसके लिए कोई अपलोड नहीं करना पड़ेगा, याद कोई 11 डॉक्यूमेंट्स में आता है। अगर कोई PWD भी भरता है तो वो सर उसका आपको क्या करना पड़ेगा, PDF सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद सर ये मेल, अनमैरिड ये सब भर लीजिएगा, आराम से एक बार देख लीजिए। ठीक है, करने के बाद सर ये लंबा पेज है तो थोड़ा सा नीचे जाइएगा, हम नेक्स्ट पेज में दिखा रहे हैं। ये सर आइए, इसमें क्या करिएगा, हिंदी सेलेक्ट करिएगा, रिलीजियस हिंदुइज्म, ओके, जो जो रहेगा। उसके बाद सर यहाँ याद रखिए डू यू हैव बांग्ला शिक्षा ID, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट्स में है। अगर ये है तो देखोगे आपके क्या उसको बोलते हैं, मार्कशीट, एडमिट कार्ड में देखना बांग्ला शिक्षा ID बोल के दिया होगा लेफ्ट कॉर्नर में, वो नंबर यहाँ डाल दोगे। यस लिखोगे, अपने आप यहाँ नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा। जिसका नहीं है सर नो डाल दोगे तो सर इसमें कुछ फिलअप करने का जरूरत नहीं है। सर ईमेल एंड मोबाइल नंबर जो कंटिन्यूस चल रहा वो डाल दोगे। अब ठीक से सुनो, यहाँ जो बैंक अकाउंट अपना या पेरेंट्स का, तो बैंक में जो नाम है बैंक अकाउंट होल्डर नेम, अपना नाम लिखोगे या पापा का जिसका तुम पासबुक डालने वाले हो। उसके बाद उनका अकाउंट नंबर लिखोगे, हम यहाँ थोड़ा ब्लैंक कर दिए, आप लोग अपना डाल देना। डालने के बाद अब यहाँ सर्च करना, जिस बैंक का IFSC कोड होगा यहाँ सर्च को देखना, वो बैंक का IFSC कोड आ जाएगा। उसको सिलेक्ट करोगे, संग से वहाँ बैंक का नाम अपने आप ले लेगा। क्लियर है। उसके बाद उस पासबुक का फर्स्ट पेज का हम आपको PNG बना के रखने बोले थे, यहाँ क्लिक करोगे और उसको रखे हो वहाँ से अपलोड करवा दोगे। समझ में, यहाँ से क्लिक कर दोगे और उसका व्यू यहाँ देख सकते हो। करने के बाद अब सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो पहला प्रोफाइल में पहला काम कंप्लीट। सर पहला काम कंप्लीट समझ में, सर क्या कंप्लीट हुआ, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट। सर अब क्या करना पड़ेगा, आपको एड्रेस भरना पड़ेगा। तो एड्रेस आपका जो भी है, हम अपना कोचिंग का एड्रेस दे दिया, इसी तरह का आप भर लोगे। कोचिंग
कंट्री इंडिया, स्टेट वेस्ट बंगाल, डिस्ट्रिक्ट आपका कोलकाता, हावड़ा, जो भी रहेगा वो भरोगे। पिन कोड 700014 जो होता है आपका वो भरोगे। पोस्ट ऑफिस क्या है ना, पुलिस स्टेशन, ये सब तुम भर सकते हो, लिखे नहीं आप लोग कर सकते हो सर। उसके बाद म्यूनसिपालिटी अगर है, ब्लॉक में आता है ब्लॉक, सिटी विलेज ये सब भर सकते हो। ये भरने के बाद ये कम्युनिकेशन एड्रेस है सर। वो स्टूडेंट जैसे सर कुछ स्टूडेंट बाहर रहता है, यहाँ पढ़ने आता है तो सर उसका परमानेंट एड्रेस का होगा, गाँव होगा। फिर कम्युनिकेशन सर यहाँ हॉस्टल में रहता है तो वो कम्युनिकेशन एड्रेस भरेगा। और सर मैक्सिमम स्टूडेंट तो सर यहाँ रह के पढ़ता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ सेम देखो है, सेम में क्लिक करोगे तो यहाँ का पूरा एड्रेस उठ के यहाँ चला आएगा, आराम से यहाँ आ जाए। क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो सर एक तरह से यहाँ देखोगे एड्रेस पूरा कंप्लीट। एड्रेस के नीचे यहाँ देखना सेव है, सो सेव कर देना। यहाँ क्लिक नहीं कट गया, सेव पे क्लिक करोगे तो आपका ये भी काम कंप्लीट। तो सर नेक्स्ट क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो जैसे सेव को क्लिक करोगे तो आपका ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगा, देखो यहाँ गया और ठीक वो बढ़ते भी रहेगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा, खत्म। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सर क्या बनना है, आपका फादर्स का नेम, फादर्स का नेम बनना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसी तरह मदर का बनना है। इन दोनों में आपका गार्जियन कौन है उनको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ जैसे आओगे क्लिक करोगे, फादर को क्लिक करो पूरा पापा का नाम आ जाएगा, मम्मी को सिलेक्ट करो तो मम्मी का आ जाएगा, या अदर कोई और गार्जियन है, मम्मी पापा नहीं है, कोई चाचा का पास रह रहा उनको गार्जियन बनाना तो यहाँ चाचा का नाम फिलअप करोगे। थोड़ा सा नीचे हम नेक्स्ट पेज में जा रहे देखोगे, नेक्स्ट पेज में ऐसे भर के आओगे, पापा क्या करते बिजनेस की सर्विस, मम्मी हाउस वाइफ है वो क्लिक करोगे, अगर पापा है तो सेम आ जाएगा, चाचा तो फिर भर दोगे क्या करते हैं। उसके बाद पापा का फ़ोन नंबर, मम्मी का फ़ोन नंबर और चाचा का फ़ोन नंबर, अगर पापा को सिलेक्ट हुआ आएगा ये भरोगे। यहाँ इनकम, पापा का इनकम बताओगे, ओके। उसके बाद बताओगे कि क्या पढ़ मैंने बोल पाते, हिंदी बोल पा रीड कर पाते तो यस, लिख पाते तो यस, बोल पाते तो यस, इंग्लिश यस यस या नो तो नो भी लिख सकते हो अगर नहीं बोल पाते तो। अगर कोई और लैंग्वेज है बोलने जानते तो यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ बहुत सारा लैंग्वेज आ जाएगा, बंगाली, उर्दू, उसको सिलेक्ट कर सकते हो। करने के बाद सेव करोगे, जैसे सेव करोगे सर तीसरा प्रोफाइल कंप्लीट, आपका परसेंटेज होते जाए बढ़ते जाएगा। जैसे सर ये तीनों कंप्लीट होते को 50% कंप्लीट शो करेगा। अब आ गया सर 10 का रिजल्ट बनना। अब तो 10 का रिजल्ट देखिए ऐसे लिखा हुआ आएगा, यहाँ सेलेक्ट करिएगा वेस्ट बंगाल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। आप जिस ईयर में पास किए तो सर मैक्सिमम स्टूडेंट 2023 में पास किया 2023 लिखोगे। क्लास 10 का यहाँ रजिस्ट्रेशन लिखोगे, यहाँ किसका लिखोगे सर, क्लास 10 का। बहुत स्टूडेंट गलती कर रहा है ना, आप यहाँ 10 का लिखोगे, सब एक पेज में लिख लो। सर हम बोले जा रहे हैं आप पेज में लिख लो, पेज को आराम से 2-3 बार देखो फिर आराम से भरना। उसके बाद सर और एक बात, ये बहुत स्टूडेंट भरने के केस में भराता नहीं है, एक्शन में नहीं आता है। आपको सबसे पहले यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, जैसे ही क्लिक करो ये एक्शन में आ जाए तो सब काम करना चालू करेगा। इसको क्लिक नहीं करो तो सर ये काम नहीं करेगा। करने के बाद जैसे ही सिलेक्ट हुई अपने आप आ जाएगा। क्लास 10 में आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, आपका सेक्शन हिंदी था, सब कुछ हिंदी में लिखो तो हिंदी सेलेक्ट करोगे अगर इंग्लिश में किया तो इंग्लिश सेलेक्ट करोगे। और क्लास 10 में जो रजिस्ट्रेशन था नंबर वो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखोगे, और 10 का जो रोल नंबर था यहाँ रोल नंबर लिखोगे। लिखने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, हम नेक्स्ट पेज में दिखा रहे ताकि थोड़ा बड़ा है। करने के बाद अब आपको क्लास 10 का मार्क्स भरना है। सर क्या करना है, जैसे जैसे मार्कशीट देखोगे तो जनरली देखना मार्कशीट क्लास 10 का इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लाइसेंस, कंप्यूटर या जो भी आपका ये ऑप्शनल पेपर होगा, ये जो ऑप्शनल पेपर होगा यहाँ आके क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ कहीं क्लिक नहीं करोगे क्योंकि जिसका 100% थ्योरी है उसके लिए क्लिक करना है। आप यहाँ ऑप्शनल में क्लिक कर दोगे, जिससे का बुक कीपिंग, फिजिकल एजुकेशन यहाँ लिखोगे, यहाँ क्लिक कर दोगे। अब इंग्लिश में ये दोनों लिखा हुआ रहेगा, आपको ये भरना है कितना मार्क्स पाए हो। सर यहाँ 80 हम भर दिए, आप लोग जो पाए हो वो लिखना, याद रहे। सर क्या यहाँ मार्क्स ऑब्टेन, इसमें आपको भरना है, ये लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इसी तरह प्रैक्टिकल में 20 और 5 ये लिखा हुआ रहेगा। सर आपको क्या करना है, आपको ये भरना है, जहां हम 20-20 लिख दिए आपको क्या करना है, ये भरना है। समझ में, ये दोनों भरोगे आपका ये काम खत्म। याद रहे सर ये दोनों रहेगा, ये भरना मार्क्स ऑब्टेन वाला कॉलम को भरना है। हम 80 20-20 लिख दिए हैं,
आप लोग क्या करना, जो मार्क्स पाए वो लिखोगे और याद रहे यहाँ क्लिक करोगे और सेव करोगे। जैसे सेव करोगे आपका क्लास 10 का रिजल्ट का डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड और, हाँ कंप्लीट, उसका पीडीएफ हम लोग को लास्ट में भरना पड़ेगा। तो देखिएगा 10 का खत्म हो गया, फिर अपने आप वो 12 का आ जाएगा। 12 का भी वैसे फिलअप करोगे जैसे 10 का किया। क्या सर, यहाँ केवल होगा वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन, जैसे करोगे ये आ जाएगा। फिर यहाँ 2025 क्लिक कर लोगे, सिलेक्ट इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर लोगे। फिर क्लास 12 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ लिखोगे एंड क्लास 12 का जो रोल नंबर है वो यहाँ लिखोगे। लिखने का थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे और यहाँ थोड़ा सा लिख लोगे कौन सा स्ट्रीम था, कॉमर्स, कॉमर्स को सिलेक्ट कर लोगे। करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, अब नेक्स्ट पेज में देखा स्क्रॉल करोगे तो ये आ जाएगा आपका। सर इसमें क्या करना है, फिर वही चीज, इसमें जो ऑप्शनल पेपर होगा ऑप्शनल को सिलेक्ट कर लोगे, इसमें से किसी को सिलेक्ट नहीं करोगे। ये वही सिलेक्ट करें जिसका पूरा 100 मार्क्स का था, पर हम लोग का मैक्सिमम पेपर 80-20 में टूटा हुआ था, इसलिए इसको सिलेक्ट नहीं करना है। अब इसको पूरा भर दोगे एचएस के हिसाब से, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंट, बिजनेस जो आपका था। सर किसी का कंप्यूटर, किसी का सीएलपी, किसी का सर क्या रहेगा बताओ, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका ऑप्शनल पेपर में आया वो भर दोगे। भरने के बाद सर ये आपका लिखा हुआ मिलेगा, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो सर क्या करना है, आपको ये करना है, थ्योरी में 80 मार्क्स का था, आप कितना पाए ये आपको बनना है। यहाँ 80-80 लिखा गया है, आप लोग जो पाओगे वो भरोगे। क्लियर है। इसी तरह से प्रैक्टिकल में जो 20 मार्क्स का था, 20 में कितना पाए हो मार्क्स टोटल में लिखोगे, ये अपने आप टोटल भरा जाएगा। हम लोग 80 और 20 भरे बोल के यहाँ 100 आ रहा है टोटल मार्क्स, आपका अपने आप ही टोटल काउंटिंग हो जाएगा। करने के बाद सेव में क्लिक करोगे, जैसे सेव क्लिक करो तो 12 का भी काम कंप्लीट। तो सर क्या क्या कंप्लीट कर लिए, तो सर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर लिए, एड्रेस भर लिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भर लिए, क्लास 10 का स्टैंडर्ड पढ़ लिए, 12। अब रहा सर ये मेन, यही चीज़ के लिए आप लोगों को बोल के रखे थे कि 60 डॉक्यूमेंट्स बना के रखिएगा। अब आप लोग को यहाँ अपलोड करना है, क्या करना है सर, आइडेंटिटी प्रूफ जो आपको बोले तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड बना के रखोगे। सर यहाँ ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करोगे और जहाँ डॉक्यूमेंट्स रखो वहाँ से वो मांगेगा, क्लिक करके अपलोड कर लोगे और लिख के रखना हुआ आइडेंटिटी प्रूफ। फिर क्लास 10 का मार्कशीट, क्लिक करोगे क्लास 10 का मार्कशीट को अपलोड कर दोगे। बट याद है सब पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए और 2 MB से कम होना चाहिए, सारी चीज़ बता के रखिए। सर 10 स्टैंडर्ड, 12 और एज प्रूफ का एडमिट कार्ड, ये 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ बनना है। तो देखोगे 11 डॉक्यूमेंट्स में 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ, इससे पहले बैंक का पासबुक भर चुके हो 5, उससे पहले अपना फोटो और रजिस्ट्रेशन भर चुके हो 7, है ना। और सर अगर आप सिविल कास्ट हो तो लगेगा, नहीं तो सर अनरिजर्व में नहीं लगेगा, बैकवर्ड है तो लगेगा। और एक जगह आप बांग्ला ID भी भर चुके हो, जो डॉक्यूमेंट्स पर वही लग रहा है। क्लियर है, समझ में आया सबको। भर लेने के बाद जैसे करो तो ये भी काम कंप्लीट, समझ आगे बढ़ोगे, सेव करोगे, जैसे सेव करोगे आपका 90% यहाँ तक पहुँच चुके हो। तो सर ये क्या इसमें भरना नहीं है, आपको प्रीव्यू करना है, देखना है कि आपका गलत है या सही है। अगर कुछ गलत हो गया तो अभी आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट का, या कोई अभी भी फॉर्म अगर भर के गलत हो चुका है तो सर वो अपना क्या करें, लॉगिंग ID पासवर्ड डाल के एडिट मार के एडिट कर सकता है। ये एडिट का वीडियो हम लोग इसके बाद बनाएंगे, इसके बाद बनाएंगे प्रेफरेंस कॉलेज का, उसका एडिट करना सिखाएंगे। तो अगर अभी आपका प्रीव्यू में अभी गलत हो गया तो आप एडिट कर सकते हो, और नहीं तो पता नहीं चला तो गलती हो गया तो बाद में आपको पता चला तभी एडिट करने का मौका मिलेगा। तो प्रीव्यू का मतलब सारा चीज़ दिखाई देगा, आप जो भरे हो एक बार अच्छा से देख लेना। देख लेने के बाद इतना बड़ा है, स्क्रॉल करना, हम नेक्स्ट पेज में दिखा रहे ऐसा आएगा। जो बड़े सबका आप यहाँ टोटल रहेगा, सब ये रहेगा, समझ में आ रहा सबको, ये सारा चलता रहेगा। देखो एडिशन इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, क्लास 12 का ये भरने के बाद आएगा, ये सब लिखा हुआ रहेगा, डॉक्यूमेंट्स भरे वो सब आएगा, चलता रहेगा। पूरे सबको एक बार ठीक से देख लेना। देख लेने के बाद फाइनली आके अच्छा जब भी देखोगे ना, एक बात और, जब देखोगे देखना हर चीज़ के नीचे दिखा रहे, देखो एक चीज़ दिखा रहे, जैसे सब कंफर्म को एड्रेस डिटेल यहाँ देखोगे, ये आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, चेक, तब आगे बढ़ पाओगे। देखना हर एडिशन इन्फॉर्मेशन के नीचे भी क्या रहेगा, आपका रहेगा, सब जो भरे हो सबके नीचे रहेगा। जैसे देखिए यहाँ रहेगा, फिर ये एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के नीचे रहेगा, नेक्स्ट पेज में चेक कर लेने का तो उसको क्लिक कर देना। देखो ये चेक कर लेने के बाद ये क्लिक कर दिए हम,
इससे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बने एक बार देख लेना। सर व्यू है, व्यू में क्लिक करो तो देख लोगे सही है कि नहीं, क्लिक करने के बाद इसको क्लिक कर दोगे, ये क्लिक नहीं हो तो आगे बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। ऐसे ये देखो सर क्या है, ये भर लेने के बाद फाइनली एक्नॉलेजमेंट में क्लिक करोगे, है ना। अब आके सर ये एक्नॉलेजमेंट में क्लिक करोगे और कंफर्म करोगे। जैसे कंफर्म करोगे आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा और वो 100% हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, इसको एक बार एडवर्टाइजमेंट क्लियर हुआ। तो ये रहा आप लोगों का कैसे अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो। अब रहा सर एक तो एडवर्टाइजमेंट जो हम बताते रह रहे हैं कि अगर आप लोग में से कोई CMA प्रोफेशनल कोर्स सिलेक्ट किया है तो सर हमारे यहाँ ऑलरेडी CMA फाउंडेशन का बैच स्टार्ट हुआ है, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। सर फीस कितना है? 12,999। सर क्लासेस का टाइमिंग 11 से 2 और ये दिसंबर के लिए प्रिपरेशन हो रहा है। इसी तरह से अगर फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना है तो फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस सर 11 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। टाइमिंग सर 3 से 4 है और इसका एग्जाम कब होगा सर? 26 में जनवरी से फरवरी के बीच में होगा। सर ट्यूशन फीस कितना है? 799 पर मंथ। क्लासेस आप ऑनलाइन ऑफलाइन और रिकॉर्डेड क्लासेस कर सकते हो। इसी तरह से क्लास 11 और 12 का भी क्लासेस ऑलरेडी रनिंग है। 11 का फीस 710 रुपया है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। मंडे टू सैटरडे ये रूटीन है, ये रूटीन फॉलो करके पढ़ाया जाता है। इसी तरह से क्लास 12 का जो फीस है वो 810 रुपया है ना। इसमें भी ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, स्पेशलाइज टीचर है, उसका रूटीन ये है। सर क्लासेस 3 मोड में कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन और रिकॉर्डेड, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रहिए और सेहतमंद रहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए जय हिंद। सर नेक्स्ट वीडियो आपको प्रेफरेंस लिस्ट बताएंगे कल। तो सर क्या करिएगा, वेडनेसडे से आप फॉर्म फिलअप करना चालू करिएगा। सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वो देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स को कैसे कन्वर्ट करिएगा, PDF और PNG बनाइएगा 2 MB में, सिग्नेचर 1 MB में होना चाहिए। तीसरा वीडियो रजिस्ट्रेशन का देख लीजिए, सारा पन्ना में लिख लीजिए। चौथा प्रोफाइल अपडेट में क्या क्या लगेगा उसको लिख लीजिए। सर नेक्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट बता देंगे कल, सब रेडी कर लीजिए। बुधवार से आराम से अपना फॉर्म फिलअप करिए। ओके, चलिए फाइनली जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब बखैर।